हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। आज एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। जो चैप्टर नंबर सिस्टम से संबंधित है, जो संख्या पद्धति चैप्टर है एसएससी जीडी मैथ का, जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति पर आधारित है। उसके बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट सेशन पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ऐसे नंबर, ऐसी संख्याओं का वर्णन मिलेगा, ऐसी संख्याएं समझाई जाएंगी जिनको समझने में बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। कभी कभी बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं लिखो। एसएससी जीडी हो या कोई भी कंपटीशन की बुक हो या कोई भी कंपटीशन का पेपर हो, तो उसमें लिखा होता है कि प्राकृतिक संख्या, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। कभी आता है कि इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको बता दें, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर जो जीरो होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को, एक बात और है कि प्राकृतिक संख्या उसी को कह सकते हैं समझने के लिए कि किसी भी संख्या में जब हम प्राकृतिक संख्या ऐड करेंगे, कोई भी नंबर हो, और जब किसी भी नंबर में हम प्राकृतिक संख्या ऐड करेंगे तो क्या होगा कि उस नंबर में जो उसका योगफल होगा वो चेंज होगा, चेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया, 3 ले लिया, और इसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। और हमें क्या चाहिए कि नंबर योगफल जो हो वो जिसमें ऐड किया है उस नंबर के चेंजेबल हो, मतलब चेंज होना चाहिए। और इसमें चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं मानते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए 3 में हमने पहले को 1 को ऐड किया तो 4 हुआ, 3 और 4 चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया, इसलिए हम इसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 1 को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझने की बात यह है कि 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो सब होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं, वो कौन सी संख्याएं हो? निगेटिव में कोई, जैसे -1 है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। -1 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं मानेंगे, इसे नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसमें धनावेश है। और हम प्रत्येक धनात्मक संख्या को, 0 को छोड़कर, जो +1 हो या +2 हो, +3 हो, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, हम सभी को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। धनात्मक कोई भी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। नेचुरल नंबर वही होगा। इसकी क्वालिटीज क्या है? 1 से इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होंगी नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगी। जितनी धनावेश संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्या होंगी। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस, धनात्मक कोई भी संख्या धनात्मक है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और वो संख्या हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं जिस संख्या को किसी भी नंबर पर ऐड करने पर जो हमारा एडिंग आए, जो हमारा योगफल आए, वो हमारा उस संख्या से भिन्न हो, उसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। इसीलिए इस टाइप की होती है प्राकृतिक संख्या। अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस टाइप से आएगा, 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और 1 से इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब होती हैं हमारी प्राकृतिक। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो हमने अभी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी, नेचुरल नंबर, उनमें अगर हम 0 को भी ऐड कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम फुल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। ऐसी संख्याओं को जो 0 से शुरुआत होती है और इनफाइनाइट तक जाती हैं, इन संख्याओं को हम
पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, बट उसमें क्या जीरो भी ऐड हो जाता है। जीरो क्या होती है? वो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 3, अब हम बात करेंगे पूर्णांक की, कि पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक की बात करें तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होते हैं। जैसे अभी हमने पूर्ण संख्याओं की बात की, ठीक, एक के ऊपर एक बेस्ड संख्याएं होती हैं, उन्हें समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने का एक मेथड है। जैसे मान लीजिए जीरो, ठीक, जीरो तो ना तो धनात्मक ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है, ना माइनस ना ऐड वो प्लस का होता है। ठीक, तो 1 2 3 जितनी भी इनफाइनाइट संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण होती हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। ओके, किसी भी टाइप में हो, इनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक में ये नहीं देखा जाता है कि संख्या माइनस की है या प्लस की है, बट होनी चाहिए वो संख्या किसी भी निशान के साथ, तो उसे हम कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को डिवाइडेशन किया गया है पूर्णांक का। पूर्णांक को दो भागों में, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, जितनी भी प्लस की जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने भी प्लस के नंबर होते हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जितने हमारे निगेटिव की संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो जो हमारा होता है, जो शून्य होता है, जिसे हम शून्य बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल है और उसे हम पूर्णांक में नहीं शामिल कर रहे। तो जीरो ना तो वो धनात्मक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। नोट कर लीजिए इसको कॉपी पर। कंपटीशन का क्वेश्चन ज्यादातर जीरो से ही बनता है, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। नंबर 4, नंबर 4 पे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब पूर्णांक समझ गए। सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो, वो कैसी होती हैं? वो हमारी होती है पूर्णांक। और पूर्णांक कैसा होता है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। परिमेय संख्या की बात करें जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अंडरस्टैंडिंग? जैसे हमारी परिमेय संख्या कैसे हो गई, इसके लिए उदाहरण समझ लीजिए कि 5 - 2 7/5 और 0, ये हमारी कौन कौन सी संख्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है, इन्हें हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। और जितनी भी अपरिमेय संख्या, नंबर 5, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ज्यादातर रूट में होती है। जैसे रूट हमारा 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 2 हो गया, और इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी ये हमारी परिमेय संख्या होंगी। और पाई इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं ये कैसी हैं? हमारी ये संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। 5 - 2 7/5 और 0 जितनी भी संख्याएं हैं P/Q के रूप में इन्हें व्यक्त किया जा सकता है, बट इन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। पाई का ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। पाई कंपटीशन में पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो। नंबर 6 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? या तो वो परिमेय हो, ठीक, परिमेय है मतलब P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। अपरिमेय है
तो उन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इक्वल टू हमारी कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें P अपॉन Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, दोनों टाइप की जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो हेडिंग होती है उसे हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। इनके उदाहरण देख लीजिए, इन्हें कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए √5, यहाँ से उठा लिया √5, यहाँ से हमने 5 उठा लिया, ठीक, यहाँ से -2 उठा लिया, यहाँ से √7 उठा लिया। इस टाइप से जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहती हैं, क्योंकि इसमें परिमेय भी आता है, अपरिमेय संख्या भी आती है, परिमेय आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। 7 पे जो है वो है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं भैया, बताओ। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबको पता है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। 4, 6, 8, 10 कैसी है, सम संख्या है ना, विभाजित हो रही है ना, तो कैसी हो गई, सम संख्याएं हो गई। नंबर 8 पे विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याएं कैसी होंगी भैया, विषम संख्या बताओ। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या ना हो, 2 से विभाजित ना हो, तो कैसे हो गई, 3, 4, 5, 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 9। मतलब 2 से विभाजित जो संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक में क्या होना चाहिए, सम संख्या की कोई बड़ी संख्या दे देगी, मतलब आपको कोई एक बड़ा नंबर दिया गया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। अब आपसे पूछ दिया बताइए दो सम है कि विषम है, कैसे पहचानेंगे, लास्ट वाले में देखिए इकाई का अंक कैसा है, अगर सम है तो वो संख्या पूरी सम है, अगर विषम है तो वो संख्या विषम है। ठीक, इस टाइप से अगर हम बड़ी संख्या है तो उसे पहचानेंगे कि वो सम है या नहीं है। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक ही विषम होगा। ओके, तो इस टाइप से सम और विषम आपको पता हो गया। 2 से कटे उसे सम और 2 से ना कटे उसे विषम। जिसके इकाई में अंक में सम हो वो सम संख्या होगी, जिसके इकाई के अंक में विषम हो तो वो भी विषम संख्या होगी। इस टाइप से आप सम और विषम को पहचान सकते हैं। उसके बाद जो 9 पर है उसे हम अभाज्य संख्याएं बताएंगे। 9 नंबर है अभाज्य संख्याओं का। आप एक ऐसे पहचानेंगे कि ये अभाज्य है, और नंबर 10 पर है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से ना कट के दूसरी संख्या से कट जाए। जैसे मान लो 3 है, 3 कैसी है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 हमेशा 3 से ही कटेगी। 3 ना तो 2 से कटेगी ना तो किसी से कटेगी। ठीक, 3 हमेशा 3 से कटेगी। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गई। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं जो खुद से ही कटें उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, भाज्य का मतलब जो भाज्य हो जाए, और अभाज्य का मतलब जो अभाज्य हैं, जिन्हें भाज्य नहीं किया जा सकता है, मतलब वो किसी से भी भाग दें तो पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक, मतलब ना कटें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो ऐसी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं, देखिए 4 2 से कटता है, ये भी 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से कटता है। ये 8 से भी कटता है, ये 7 से भी कटता है, ये 3 से भी कटता है। मतलब जो संख्या खुद से ही कटे उसे हम कहेंगे अभाज्य, और जो खुद से ना दूसरी संख्या से कट जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से। और एक बात बताते हैं, यहाँ पर जो कंपटीशन का सवाल है जो SSC GD में आपका आ सकता है, वो क्वेश्चन ए है कि एक कौन सी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। बताओ भैया, दिमाग लगाओ, बताओ, कमेंट करके बताओ या कैसे भी बताओ। भाज्य भी ना है और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक संख्या वो खुद से ही कटेगी। ठीक,
तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा आपसे। भाज्य संख्याएं सम या विषम दोनों हो सकती हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं ये सम या विषम दोनों हो सकती हैं। कभी आपने देखा होगा जो भाज्य संख्याएं हैं, देखिए 4, 16, 14 और 8 जितनी भी संख्याएं हैं ये हमेशा सम होंगी। सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। लेकिन ये संख्याएं कौन सी होंगी? ये हमेशा विषम होंगी। अभाज्य संख्याएं जो हैं वो हमेशा विषम होंगी और जो भाज्य संख्याएं हैं वो सम और विषम दोनों हो सकती हैं। अंडरस्टैंड? हम आशा करते हैं कि जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है प्रकृति संख्याएं वगैरह, नंबर सिस्टम, जो आपको नंबर सिस्टम समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एसएससी जीडी की तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी।